हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का अगला कॉमिक विशेषांक, केमिकल लोचा। संजय गुप्ता पेश करते हैं केमिकल लोचा। राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाई, चित्र दिलीप चौबे, इंकिंग नरेश कुमार, विनोद कुमार राकेश, सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, इफेक्ट्स जॉन पालोस, सुरेश जगत, संपादक मनीष गुप्ता। पक्षियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों में पक्षियों के अलावा भला और कौन परवास कर सकता है। जवाब है देश का बेटा और मेट्रो सिटी का रखवाला, सुपर इंडियन। और कौन? मेट्रो सिटी मेरी शान, मेरी जान, मेरी आन। स्क्विश। साइंस की बदौलत कुछ और लोग भी ऐसी सफल कोशिशें कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में जाने से रोकने की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं जमीन से जमीन तक है। आकाश आने जाने के लिए खाली है। थप थपाक। रोको नहीं। गेको टोली को ऊंची से ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इंडियन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की उस अत्याधुनिक इमारत की ऊपरी मंजिलों की कांच की दीवार को स्पर्श करने का मतलब था अलार्म। किर्र। रिसर्च सेंटर की दीवारों को किसी ने छूने की चेष्टा की है। दीवार से कोई पक्षी भी टकराया हो सकता है और कोई अपराधी भी। छिपकलियों की तरह दीवार पर रेंगते हुए ऊपर जाते ये लोग शरीफ तो नहीं हो सकते थे। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर जुनूनी ये बात अच्छी तरह से जानता था। खनाक। आओ, यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है एमएसएफ ऑफिसर जुनूनी। गेको टोली भी तैयार है। पलक झपकते ही एमएसएफ के कई गार्ड्स बेहोश होकर गिर पड़े। ओह, ये लोग बेहोश करने के लिए कलाइयों से किसी सिस्टम के थ्रू क्लोरोफॉर्म युक्त कैप्सूल फेंकते हैं। जिंग जिंग। ये लोग किसी खतरनाक इरादे से आए हैं। मैं इनकी परमानेंट बेहोशी का इंतज़ाम करता हूँ। हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओह, ये लोग उछलकर छिपकलियों की तरह दीवारों पर कैसे जा चिपके हैं। ये अपने आप को गेको टोली का बताते हैं। एक गेको गोली की तरह आकर जुनूनी से टकराया। थॉट। उफ। तू हमारे काम में बिना वजह देरी का कारण बन रहा है। मुझे दीवार पर रेंगती छिपकलियां पसंद नहीं। थॉट। उफ। खनाक। और हमें तेरे जैसे फपकारने वाले कीड़े। ऑफिसर जुनूनी का जिस्म कई मंजिल नीचे गहराई की तरफ जा रहा था, सड़क से टकराकर चीथड़ों में बदलने। लेकिन मेट्रो में कोई था जिसे ऊंचाइयों से गिरने का कोई भय नहीं था। सिलिकॉन रोप के ये करतब मुझे सिखाए मेरे दिल्ली वाले तिरंगा चाचा ने। कोई था जिसमें मौत की गहराइयों की तरफ बढ़ते जिस्मों को भी थाम लेने की ताकत थी। ठीक समय पर देख लिया मैंने इस गड़बड़ को। सुपर इंडियन। कांच की दीवार तोड़कर इसे नीचे गिराया गया है और जिसने भी यह हरकत की है वो मेरे हाथों आज सज़ा से बच नहीं पाएगा। सुपर इंडियन। गड़बड़ 12वें फ्लोर पर है। सुपर इंडियन। गड़बड़ 12वें फ्लोर पर ही थी। सुपर वन को इसी प्रयोगशाला में विकसित किया जा रहा है और हमें इसी को तबाह करना है ताकि बर्बाद हो जाए सुपर वन। बर्बाद केवल अपराधियों के इरादे होंगे। जिस रास्ते से इस इमारत में आए उसी रास्ते से बाहर जाओगे, मगर उसी तरीके से नहीं जिस तरीके से भीतर आए थे। सुपर इंडियन। वो गेको टोली के हैं, ऊंचाई से कहीं और जा चिपकेंगे और बच जाएंगे। उन्हें यहीं रोकना था। ये बात तो तुमने मुझे ऊपर आते ही बता दी थी और इसलिए मैंने ऐसे प्रहार किए कि उनके पांव अब किसी बिल्डिंग पर चिपक नहीं पाए होंगे। ओह, पर समझ में नहीं आया कि ये लोग दीवारों पर गेको छिपकलियों की तरह कैसे चल पा रहे थे। मैंने गेको छिपकलियों के बारे में पढ़ा है। उनके पांव बेहद छोटे बालों से ढके रहते हैं जिन्हें सीटा कहते हैं। इनकी मदद से ये छिपकली कैसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। इन अपराधियों ने उसी की तर्ज पर स्टिकी फिलामेंट वाले सूट बना लिए हैं जिन्हें किसी विशेष सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम की तरह दीवार पर चिपकाया या वहाँ से हटाया जा सकता है, जिससे कि ये छिपकलियों के समान रेंग सके। तुम यहाँ के स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर हो। अब तुम मुझे बताओ कि ये लोग इस लैब को नष्ट क्यों करना चाहते थे। सुपर इंडियन। वो लोग सुपर वन को तबाह करने आए थे, लेकिन शुक्र है कि वो केवल एक कंप्यूटर को ही तबाह कर पाए। सुपर वन मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI नामक सिस्टम। इसको ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक पीटर बर्नर विकसित कर रहे हैं। इस सिस्टम के बन जाने के बाद केवल सोच कर ही कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकेगा, यानी विचारों को एक्शन में बदल देने की शक्ति का आविष्कार सुपर वन। सुपर इंडियन, ये देखो, इसे उन्हीं में से किसी ने यहाँ चिपकाया है। उनकी ड्रेस पर भी 8 का अंक अंकित था। इस 8 के अंक को यहाँ चिपकाने का क्या मतलब हो सकता है।
शायद इसे वो अपनी पहचान बनाना चाहते। मगर सुपर इंडियन, थैंक यू, तुमने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। थैंक यू। तुम्हें तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, वरना आज कौन किसी के लिए ऐसा करता है। लोग तो अपनों का गला भी काटने से नहीं हिचकते, और मैं ऐसे लोगों का गला काटने को तैयार हूँ हरदम, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। हेलीकॉप्टर ठीक सुपर इंडियन के सिर पर ही मंडरा रहा था, जैसे मौत। अंदर बैठे शिकारी का निशाना कौन था? लोचा। हा 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 हा, क्लैंक। क्या सुपर इंडियन? क्लैंक। ओ ये क्या? हेलीकॉप्टर पर 8 का अंक। लोचा से दुश्मनी मुबारक हो। तुम्हें भी मुझसे। अधूरे छूटे कामों को जल्दी पूरा कर लेना कुछ लोगों की आदत होती है। हमारे पास लिफ्ट द्वारा किसी के ऊपर आने की सूचना नहीं है, और कल रात की घटना के बाद बिना पूर्व सूचना के लिफ्ट से ऊपर आने वाले को शूट एंड साइड के ऑर्डर है। मगर ऐसी सूरत में लिफ्ट का दरवाजा खुलने का इंतजार करना घातक सिद्ध हो सकता है। लिफ्ट से बाहर निकले उस जुनूनी के चेहरे पर सचमुच जुनून के भाव थे। खड़ाक। और ये जुनून सामने पड़ी हर चीज को मिटा डालना चाहता था। तिर 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 तिर, छनाक। चिंग 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 क्लाम। हजारों गोलियों से गर्म होकर पिघल गई थी कैनाल। पर कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह प्रहार किसने किया? तेरी गन की नालें तो मैंने अपनी लेजर पावर से पिघला दी। तेरा थोबड़ा मैं सुझाऊंगा अपनी घूंसा पावर से। थाम। और जो तबाही तूने यहाँ की है उसकी एवज में मैं पूरी बेरहमी के साथ तोड़ूंगा तेरी एक एक हड्डी। ओह, इसके सीने से उतर कर कुछ मेरे हाथ में ही रह गया है, इसका बैज। कमाल है, आजकल अपराधी नाम के बैज सीने पर लगाकर सीना ठोक कर अपराध करने निकलने लगे। जुनूनी। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर जुनूनी। ये जुनूनी है, इम्पॉसिबल। उफ, इतना शक्तिशाली पहाड़, ये पॉसिबल है। शक्ल से ये जुनूनी हो सकता है, मगर इसकी सूरत बेहद विकृत हो चुकी है। स्तब्धता उसे पहचान कर सुपर इंडियन। सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए उसके जहन में। कैसे हुआ ये सब? वो भाग रहा है, मैं उस पर कोई घातक प्रहार नहीं कर सकता। सुबह अपनी जान पर खेलकर सुपर वन की रक्षा करने वाला एक ईमानदार सिक्योरिटी ऑफिसर रात होते ही ये क्या बन गया? उसने पूरी लैब को तहस नहस कर डाला। शायद सुपर वन भी इस तबाही का शिकार हो गया है। इस रहस्य की तह तक पहुंचना होगा मुझे। ठिठक गया था सुपर इंडियन उस गन पर बने निशान को देखकर। 8 का अंक। जुनूनी के पास ऐसी गन कहाँ से आई? उसमें ऐसी अद्भुत पावर कहाँ से आई? उसके शरीर का रंग और चेहरा इतना विकृत कैसे हो गया? ओह, सूर्योदय होने को है, मगर मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं अपने घर में मिलोगे। सुपर इंडियन, तुम यहाँ मेरे घर पर? मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा एक रूप और भी है, जिसका बाल बाल हैवानियत और अपराध के रंग में रंगा है। ये तुम क्या कह रहे हो? जिसका पूरा परिवार कभी अपराधियों की गोलियों से छलनी हो गया हो, क्या वह अपराध का फेवर करेगा? अभी अभी तुम सुपर वन लैब को तबाह करके आए हो। हकीकत क्या है, आओ मैं दिखाता हूँ। देखो, बताओ, तुम्हारे जिस्म जो वर्दी है वो जगह जगह से कैसे फटी? कैसे आई तुम्हारे जिस्म खरोचे? तुम्हारे हाथ में जो गन थी उस पर 8 का अंक अंकित था। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर सुपर इंडियन ने जो कुछ उसे बताया, उसे सुनते सुनते जुनूनी की समस्त नसें तनती चली गईं। मुझे कुछ याद नहीं सुपर इंडियन, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा दिमाग चकरा रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इस सच को स्वीकार करके अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। पागल मत बनो। मैं घटना स्थल पर तुम्हारे होने के सभी सबूत मिटा आया हूँ। तुम्हारी उंगलियों के निशानों सहित सभी सबूत, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम्हें दोषी समझता तो वहीं से जिंदा वापस न लौटने देता। मैं तुम्हें अवसर देता हूँ ऑफिसर, तुम इस रहस्य की छानबीन खुद करो। लेकिन फिर भी जो अपराध मैंने किया उसकी सज़ा से मैं नहीं बच सकता। ये निर्णय रह यह निर्णय रहस्य की तह तक पहुंचने के बाद उस समय लेना जब तुम्हें लगे कि अपराध तुम्हारे होश आवास में हुआ है। फिर, और मैं जानता हूँ मीठी कि वह अपराध बोझ से ग्रस्त हो चुका है। ऐसे लोगों में अपराध के प्रति नफरत और जुनून बढ़ जाते हैं। कौन है वो शातिर अपराधी जिसने अपने काम में बाधक बने जुनून के जरिए ही अपना काम पूरा कर पाया? ओह, ये वही हेलीकॉप्टर है, 8 के अंक वाला, जिसमें से मुझे किसी लोचा ने धमकी भरे पर्चा फेंका था। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा मीठी, फिलहाल मुझे किसी और से मिलना है। उफ, संभल कर सुपर इंडियन। तब तक सुपर इंडियन का जिस्म आकाश की ऊंचाइयों में उछल चुका था। आकाश में वो अपने टारगेट को पा चुका था। इसमें बैठे शख्स ने मुझे दुश्मनी की मुबारकबाद दी थी। जरा इसे समझा दो कि सुपर इंडियन दुश्मनी
कुछ ज़्यादा समय तक चलने नहीं देता। मुझे मालूम था कि ऑफिसर जुनूनू के हाथ में 8 के अंक वाली गन देखने के बाद यदि शीघ्र ही तुम मेरा हेलीकॉप्टर देखोगे, उफ, तो हेलीकॉप्टर तक ज़रूर पहुंचोगे। वही हुआ जैसा मैं चाहता था। ये कैसा इंजेक्शन लगाया तुमने मुझे? उत्तेजित मत हो। दुश्मनों के घर या हेलीकॉप्टर में घुसते समय जल्दबाजी या लापरवाही अच्छी नहीं होती सुपर इंडियन। यू आराम से बैठ जाओ। यह हेलीकॉप्टर अब ऑटो पायलट पर सेट है। यह तो हमें सुरक्षित वहां पहुंचा देगा जहां तुम जाना चाहते हो। हा 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 हा। उफ, मेरा दिमाग चकरा रहा है। लोचा से दुश्मनी लेकर इंसान कहीं का नहीं रहता। लोचा की पकड़ में आया हुआ उसका दुश्मन कीड़े के समान है, जिसकी किस्मत में तड़प लिख दी गई है, जिसे अब हर वक्त जलना है, थोड़ा थोड़ा करके, और तब तक जब तक उसकी जिंदगी की लौ बुझ नहीं जाती। इंसान की कोशिशों की लौ तो कभी नहीं बुझती, और बात विज्ञान की हो तो ये कोशिशें मशाल बनकर हर समय जलने का प्रयत्न करती हैं। शीत निद्रा नामक इस चमत्कारी इंजेक्शन की रिसर्च को सुपर 2 नाम दिया गया है। सुदूर ग्रहों तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक चेतना शून्य स्थिति में सुरक्षित रखे जाने की जरूरत पड़ती है। नमक और बर्फ के मिश्रण युक्त यह इंजेक्शन बेहद तेजी के साथ व्यक्ति के शरीर के तापमान को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से एकाएक 50 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री पर ले जाएगा और शरीर के मेटाबॉलिज्म की क्रिया को धीमा कर देगा। इससे शरीर ठंडा होकर लंबे समय तक नींद में चला जाएगा। कैंसर जैसे भयंकर रोगों के कारण दर्द से तड़पते मरीजों को भी इस शीत निद्रा का भरपूर लाभ मिल सकेगा। किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुपर 2 पर रिसर्च नहीं होगी। कड़ाक थड़ाक थड़ाक। सुपर 2 का आविष्कार नहीं होगा। उफ, आज के बाद कोई सुपर 2 का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। थाड़। तुम तीनों ही हो ना सुपर 2 के खोजी वैज्ञानिक? कैप्सूल के इस धमाके के तुम तीनों का दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रह जाएगा। हा 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 हा। अब देखूंगा कि कैसे विकसित होगा शीत निद्रा का इंजेक्शन। सुपर 2। कौन हो तुम? केमिकल लोचा। हा 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 हा। तारा उर्फ खट्टी के लिए यह आश्चर्यजनक समाचार था। इतनी बड़ी घटना हो गई और घटनास्थल पर ना तो खुद कोई कैंटफास्ट कहने वाली मेट्रो फास्ट पुलिस पहुंची और ना ही पहुंचा मेट्रो का रखवाला देश का बेटा सुपर इंडियन। तू सुपर हीरो पर जो थीसिस लिखती है उसके लिए तो तुझे ये बढ़िया थीम मिल गई। अब तू अपनी थीसिस में लिख सकती है कि सुपर हीरोज कोई भगवान नहीं जो हर जगह व्याप्त हो। मगर दीदी, ये क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण कि सुपर इंडियन क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये बात मेरी उस थ्योरी के भी विरुद्ध है जिसमें मैंने यही दावा किया है, लाइफ ऑफ सुपर हीरो। मैंने सुपर हीरोज को भगवान तो नहीं कहा, मगर उन्हें उनका दूत अवश्य माना है। दूत मौत का भी होता है। सुपर इंडियन, तुम यहाँ फिर से मेरे घर में, तुम्हारे कारण। क्यों कि सुपर 2 को तुमने ही बर्बाद किया है। खनाक। मैंने तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ा। भूल की घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक सुपर 2 की बर्बादी एक क्रूरतम व विकराल शक्ल सूरत के अति बलशाली से लगते व्यक्ति के हाथों हुई है, जो रसायनों का प्रयोग भी जानता है। और वो इंसान तुम हो। क्या बक रहे हो? मुझ पर अपराधी होने का इल्जाम लगा रहे हो। धड़ाक। इल्जाम मैं नहीं, तुम लगा रहे हो सुपर इंडियन, मुझ पर। इल्जाम सुनकर जिस तरह तुम क्रोधित हो गए वैसे ही मेरा भी लहू जल गया है। मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। तुमने कहा था कि मैंने विकृत रूप से सुपर 1 लैब को तहस नहस किया, जबकि सुपर 2 की तबाही में जिस केमिकल लोचा का हाथ पाया गया उसने धोती पहनी हुई थी। यह बात बेहोश हुए वैज्ञानिक के पास फर्श पर लिखी पाई गई। शायद बेहोश होने से पूर्व उसने उसका नाम और हुलिया फर्श पर लिख दिया था, और इसी से मैंने ना चाहते हुए भी अपने भगवान को संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि धोती तो तुम ही पहनते हो। तो क्या मैं ये अनुमान लगाऊं कि सुपर 1 को मैंने नहीं, उसे भी तुमने ही केमिकल लोचा के रूप में तबाह किया और इसका इल्जाम भी मुझ पर धरा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एकाएक सुपर इंडियन से केमिकल लोचा क्यों बन गए हो तुम? नहीं, यह झूठ है, बकवास है। पहले तुमने मुझे अवसर दिया था सच्चाई का पता लगाने का, अब मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। ऐसा किसी भी विषम परिस्थिति में उसे मीठी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। यह सवाल तो खट्टी के भी दिमाग में है, अमन की सुपर इंडियन सुपर 2 को बचाने क्यों नहीं पहुंचा? कहीं सच वही तो नहीं जो जुनूनी कह रहा है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए तुम्हें लोचा की तह में जाना होगा। यह पता लगाना होगा कि लोचा कौन है। सूत्रों के अनुसार केमिकल लोचा ने वहां वैज्ञानिकों पर नर्व गैस का प्रयोग किया है, जिससे वो कोमा में चले गए। खूंखार अपराधियों पर नर्व गैस का प्रयोग तो मैं भी करता हूँ, कभी उन्हें बेहोश करने के लिए, कभी मारने के लिए। इसका प्रयोग मुझे मेरे सिस्टम रसायन चाचा ने सिखाया है। अमन,
तुम्हें यह भी पता लगाना होगा कि लोचा का सुपर 1 और सुपर 2 से क्या संबंध है। तब तक केमिकल लोचा तबाह कर देगा सुपर 3 को। सुपर 3 एक ऐसे आविष्कारक के विकास का प्रोजेक्ट था जिसकी सफलता के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब किया जा सकता था, लेकिन अब सुपर 3 खुद ही केमिकल लोचा के हाथों गायब हो गया। हा 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 हा। अब केमिकल लोचा को गायब होता कोई देख रहा था। सुपर इंडियन मीठी द्वारा शूट की गई उस फिल्म में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये तो मैं हूँ मीठी। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा? सिक्योरिटी ऑफिसर जुनूनी ठीक कह रहा था। सुपर टी को केमिकल लोचा ने तबाह किया है, और तुम्हारे कहने से मैं तुम पर निगाह रख रही थी। सूर्यास्त के समय ही एकाएक मैंने तुम्हें सुपर इंडियन से केमिकल लोचा बनते देखा, और केमिकल लोचा बनने के बाद मैंने सुपर 3 को बर्बाद कर दिया। हाँ, और ये निशान भी घटनास्थल पर छोड़ दिया। ये अंक लोचा की निशानी है, 8 का अंक। तुम्हारे वजूद को कमज़ोर करके कोई ताकत तुम पर हावी है सुपर इंडियन। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मेरी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है और मैं इसे रोक नहीं पाया। रुद्राक्ष बाबा ने मेरे सीने पर शिव का त्रिशूल स्थापित किया था ताकि बुरी ताकतें मुझ पर हावी ना होने पाए। तो फिर ये कौन सी ताकत है जिसने मुझे केमिकल लोचा बना दिया, जिसने अतीत में सोई मेरी बुराइयों को जागृत कर दिया, जिस अपराध को मिटाने निकला था उसी के रास्ते पर चल पड़ा? ऐसा मत करो सुपर इंडियन, ऐसा मत करो। ये मेरी हार है मीठी, ये मेरी हार है। तो इस हार को जीत में बदलने की कोशिश करो। कौन? ये किसका स्वर था? रुद्राक्ष बाबा आप? मैं यहाँ साक्षात नहीं हूँ वत्स। मुझे तुम अपनी उसी शक्ति से देख पा रहे हो, ठीक उसी तरह जिस तरह भक्त अपने भगवान को जब चाहता है देख लेता है। वत्स, अच्छाई और बुराई तो प्रत्येक इंसान में होती है। इंसान अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके ही अपने भीतर बार बार सिर उठाती बुराई का सिर कुचल कर उसे नियंत्रित करता है। लेकिन इंसान अपनी आत्मिक और मानसिक शक्ति का केवल 20% तक ही प्रयोग कर पाता है। तुम्हारी क्षमताएं अपार हैं, तुम औरों से ऊपर हो। यदि कोई शैतानी शक्ति तुम्हारे भीतर सिर उठा रही है तो तुम अपनी आत्मिक व मानसिक शक्ति से उसका सिर को चलने के लिए उसकी इस शक्ति का 100% प्रयोग करो, तब तुम खुद को उस शैतान पर हावी पाओगे। मुझे रास्ता मिल गया मीठी, और इसमें तुमने भी मेरी मदद की, मुझे केमिकल लोचा भी वास्तविक बनाकर। कौन है इस सब के पीछे? कौन है लोचा? उसका 8 के अंक के साथ क्या ताल्लुक है? सुपर इंडियन की बात जैसी निगाहें सैकड़ों फीट नीचे किसी को देखकर चौंक पड़ी थी। और ये तो मिस्टर रसायन चाचा हैं। रसायन चाचा ने भी उसे ट्रेनिंग दी है सुपर इंडियन बनने में। पलक झपकते ही सुपर इंडियन मिस्टर रसायन की कार में था। रसायन चाचा, आप मेट्रो में क्या कर रहे हो? ओह भतीजे सुपर इंडियन तू, तो आखिर तूने मुझे मेट्रो में देख ही लिया। ये मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है रसायन चाचा। तुम्हारा सवाल वाहियात है भतीजे। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, कहीं भी कभी भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकता हूँ। स्वर पत्थर की तरह कठोर हो गया लड़के का। आप भारतीय नागरिक नहीं है चाचा। किसी भी अपराधी को देश का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ओह, चाचा पर पिस्तौल तान दी। जबड़े बेचे थे सुपर इंडियन के। मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो गोली भी दाग सकता हूँ। जवाब सुनने के बाद क्या गारंटी है कि तू चुपचाप चला जाएगा? जवाब में अपराध के तत्व शामिल हुए तो नहीं जाऊंगा चाचा, और जाऊंगा तो आपको यहाँ से भेज कर जाऊंगा। तेरे सर में जहर भरा है। चाचा के खिलाफ जहर उगल रहा है तू। जहर तो भरा है चाचा, लेकिन मीठा जहर। मिठास चाचा से रिश्ते के लिए, जहर चाचा की जहर में भरे अपराध के कीटाणुओं को मारने के लिए। तो सुन, विश्व में रसायनों का खिलाड़ी सिर्फ एक ही, और वो मैं हूँ, तुम्हारा रसायन चाचा। टीवी पर केमिकल लोचा के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ कि जो अब तक 3 सुपर केमिकल पावर्स को बर्बाद कर चुका है। वास्तव में भतीजे ऐसी सूचनाओं खोजो और ऐसे वैज्ञानिकों पर मेरी निगाह हर समय लगी रहती है, क्योंकि ऐसे ही आविष्कारों को चुराकर उन पर अपना कब्जा करके ही मैं बनाऊँ मिस्टर रसायन। मैं नहीं चाहता कि केमिकल लोचा ऐसे सुपर प्रोजेक्टों की तबाही का कारण बने, बस इसलिए यहाँ आया हूँ। उफ, बच्चा साइकिल चलाता हुआ कार के आगे आ गया है। होशियारी मत करना चाचा, होशियारी मत करना। 8 के अंक वाली प्लास्टिक बॉल, प्लांग। चाचा, ये बॉल तुम, उफ, ये क्या, ये गैस, धोखा। तो कुछ भी हो, तू मेरा भतीजा और मैं तेरा चाचा भतीजे। बहुत जल्दी उसे होश आ गया था। ओह, मुझे यहाँ छोड़कर रसायन चाचा गायब हो गए। रसायन चाचा की कार में 8 के अंक वाली बॉल का मिलना क्या मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी नहीं कि वे लोचा हो सकते हैं? मुझे केमिकल लोचा बनाने में उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि अपराध जगत के मेरे सभी चाचाओं में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपराध की खिलाफत करूं। मेरे ये सब चाचा मुझे अपराधी के रूप में देखकर बहुत खुश होंगे।
सूर्यास्त हो रहा था और उफ, ये क्या, मुझे कुछ हो रहा है। मेरी समस्त इंद्रियों में जकड़न हो रही है। मेरे शरीर का रंग बदल रहा है। शायद फिर से हो रहा है केमिकल लोचा। नहीं, मुझे इस केमिकल लोचे को रोकना होगा। अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना होगा ताकि केमिकल लोचा सुपर इंडियन के वजूद पर हावी ना होने पाए। मैं सफल हो रहा हूँ। मेरी आत्मशक्ति केमिकल लोचा पर सुपर इंडियन की पकड़ मजबूत कर रही है, मगर केमिकल लोचा की शक्ति भी पूरी तरह हावी है। मेरे कदम अनजान जगह की तरफ खिंच रहे हैं। ओह, यहाँ सुपर 4 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है सुपर 4। यह सिर्फ नाम बनकर ही रह जाएगा। केमिकल लोचा इसे तबाह कर देगा। नहीं केमिकल लोचा, तुम दुस्साहस कर रहे हो। तुम्हें रुकना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। केमिकल लोचा को रोकने आ गया था ऑफिसर जुनूनी भी। मैं रोक सकता हूँ सुपर इंडियन। सुपर 3 तक के प्रोजेक्ट के बर्बाद होने के बाद मुझे यह आभास हो गया था कि तुम सुपर 4 को भी तबाह करने आ सकते हो। इसलिए मैं ये तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम मेरा नहीं, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। तुम उसे नहीं मार सकते केमिकल लोचा। वो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें भी मरना होगा सुपर इंडियन। अपनी आत्मशक्ति को 100% सक्रिय रखने के लिए जूझ रहा था सुपर इंडियन। मरोगे सिर्फ तुम केमिकल लोचा। हा 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 हा। दोनों में से कोई भी मरेगा तो जीत लोचा की होगी, क्योंकि एक की मौत दूसरे की मौत होगी। हा 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 हा। केमिकल लोचा जिंदा रहेगा। अपने ही शरीर में छुपे दुश्मन से लड़ने में सुपर इंडियन के दांतों तले पसीना आ गया। हे रुद्राक्ष बाबा, मुझे शक्ति दो इस शैतान के अंत के लिए, जो मुझ पर और मेरी आत्मशक्ति पर हावी होने की चेष्टा कर रहा है। शक्ति, हा 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 हा। शक्ति, आ हा 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 हा। शक्ति। सुपर इंडियन का पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया और फिर अचानक सुपर इंडियन का जिस्म ढीला पड़ गया, मानो सारा तन पसीने की बूंदों के रूप में टपक गया। उफ, सुपर इंडियन, तो तुम्हें क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें अपने आप से लड़ते देखा। मैं अपने आप से नहीं, मैं केमिकल लोचा से लड़ रहा था। वही लोचा तो तुम्हारे दिमाग में भी पैदा हुआ था। लेकिन सुपर इंडियन पर अपराध के उस लोचे को मैंने हावी नहीं होने दिया। मार डाला मैंने उसे अपनी आत्मशक्ति के हथियार से। मैं पहचान गया हूँ उसे। लेकिन सुपर इंडियन, असली अपराधी केमिकल लोचा नहीं, उस लोचे को पैदा करने वाला लुच्चा है। मैं भी पहचान गया हूँ उसे। वो मेरे मिस्टर रसायन चाचा हैं। लोचा की लोचागिरी निकालने की जिम्मेदारी स्वयं सुपर इंडियन ने ले ली थी। हा 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 हा। एक एक कर तबाह होना होगा सुपर 7 आविष्कारों को। सुपर 8 के रूप में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों पर आधारित वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई। सुपर 7 ने सुपर 8 के रूप में मेरे आविष्कार के प्रोजेक्ट को बेकार और फिजूल खर्च बताकर उसे रिजेक्ट करवा दिया था। मैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक पर सुपर 7 के साथ काम करना चाहता था। सुपर 8 में मैं मानवों और जानवर की मिक्स्ड क्लोनिंग पर काम करना चाहता था। मैं चाहता था कि यह टीम सुपर 8 तक बनी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे फंड रोक दिए गए, मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया और अब तू भी बर्बाद होगा डॉक्टर बाबरो। सुपर इंडियन, मुझे तुझे तो मैंने उस फैंटेसी ड्रग एक्सटेसी के हैवी डोज दी थी, जिसकी हल्की डोज जुनूनी को दी थी। इसी के कारण पैदा हुआ था केमिकल लोचा, जो सूर्योदय के साथ ही कम हो जाना था और सूर्यास्त के साथ ही उसका असर बढ़ने लगता था। किल हिम। यह केमिकल ही अब तुम्हारी मौत बनेगा लोचा। दे जाएगा गच्चा। तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं लोचा। ओह, एयरपोर्ट की बाउंड्री वाले सामने आ गई। बाउंड्री वॉल सामने आ गई, पर यह मुझे रोक नहीं पाएगी। ओह, बाइक भीतर हवाई पट्टी पर खड़े हवाई जहाज की छत पर चली जा रही है। वाह सुपर इंडियन, विमान की छत पर बाइक दौड़ा रहा है। तेरे दिमाग में मेरी मार्केटर का केमिकल लोचा ही तुझे अब यहाँ से फरार होने की प्रेरणा दे रहा है डॉक्टर बाबरो। ओ नो, वैसे तो मैं कूद कर भी तुझ तक पहुंच जाता डॉक्टर बाबरो उर्फ लोचा उर्फ अट्ठे, मगर तेरे आदमियों से मुझे पता चला कि सुपर 5 को बर्बाद करने के लिए तूने उस बाइक में सुपर एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं, जिनका तू विस्फोट पर प्रयोग करने वाला था। इसलिए मैं इस बाइक को यहीं लेता आया। अब तेरी मौत में कोई लोचा नहीं होगा। मैं अपने रसायन चाचा पर लोचा होने का संदेह कर रहा था, मगर शुक्र है वो मेरे रसायन चाचा नहीं थे। शायद 8 के अंक वाली इस बॉल से कंफ्यूज हो गया था भतीजा, इसलिए मुझे ही लोचा समझ रहा था। ये बॉल तो सुपर 8 के रहस्य का पता लगाने के लिए रख दी थी। मैंने ही भतीजे को डॉक्टर बाबरू की सूचना दी थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में, क्योंकि सुपर इंडियन की सभी कॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं।